डर एट मॉल। एमिटी मॉल नाम से एलॉल एक नया मॉल खुला है जिसके मालिक मिस्टर मनचंदा आरिफ जकारिया और मिस्टर खान आसिफ बसरा हैं, जो दावा करते हैं कि यह एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। फिल्म की शुरुआत एक सुरक्षा गार्ड से होती है जो फोन पर किसी से बात कर रहा है, लेकिन वह पागल होने का दिखावा करता है। वो एक धुएंदार भूत की ओर देखता है और उससे जाने देने की विनती करता है, लेकिन पीछा शुरू हो जाता है और वह तेजी से अपनी कार में बैठ जाता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेसमेंट के रैंप से गुजरते समय कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और आखिरकार एक अज्ञात बल द्वारा उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है जिसने सीट बेल्ट से उसका गला घोंट दिया। एक हफ्ते बाद विष्णु जिमी शेरगिल सुरक्षा प्रमुख के पद के लिए आवेदन करने के लिए मॉल जाता है। मिस्टर खान उसका इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन मार्केटिंग डायरेक्टर टिस्का द्वारा बीच में रोक दिया जाता है, जो कहती है कि उसे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। मिस्टर खान अन्य लोगों मिस्टर मनचंदा, मिस्टर सैनी और टिस्का के साथ मीटिंग रूम में शामिल होते हैं, जहां टीवी पर एक समाचार रिपोर्टर सुरक्षा गार्ड की मौत पर पर्दा डालता हुआ दिखाई देता है। निर्माण श्रमिकों और मॉल के कर्मचारियों की विभिन्न मौतों के कारण मॉल को प्रेतबाधित माना जाता है और इसलिए लोग वहां काम करने से बचते हैं, लेकिन मिस्टर खान दावों के बावजूद वहां काम करने के लिए सहमत होने के बाद विष्णु को काम पर रख लेते हैं। विष्णु जल्दी से लॉकर रूम में अपनी वर्दी बदल लेता है, जहां पिछले गार्ड जो मारा गया था का लॉकर रहस्यमय तरीके से खुल जाता। वह किसी को अपने ऊपर जासूसी करते हुए पकड़ लेता है और जब उससे पूछताछ करता है तो पता चलता है कि वह एक छोटी लड़की है जिससे वह उसके माता पिता के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो विचलित होता है तो लड़की गायब हो जाती है। विष्णु उलझन में दिखता है, लेकिन जल्द ही वह इसे अनदेखा कर देता है और अपने सहायक राणा के साथ निगरानी कक्ष में जाता है। वो कमरे की त्वरित तलाशी लेता है और कुछ गिरा हुआ जैम पाता है जो उसे संदिग्ध लगता है। फिर वह राणा को सभी कैमरों की जांच करने के लिए भेजता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे काम कर रहे हैं, लेकिन तहखाने में भंडारण कक्ष का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और विष्णु के आदेश पर राणा इसकी जांच करता है, लेकिन कुछ ही देर में एक अज्ञात भूत द्वारा मारा जाता है। विष्णु को अपने वॉकी टॉकी पर कुछ रेडियो स्टैटिक मिलते हैं, जिसके कारण उसे स्टोरेज रूम में जाकर राणा की जांच करनी पड़ती है। कमरे की जांच करने पर उसे राणा तो नहीं मिलता, लेकिन हमें शेल्फ पर रखे उसके शरीर के कुछ अंग दिखाई देते हैं, जिससे ये साबित होता है कि उसे टुकड़ों में काट दिया गया था। मॉल का उद्घाटन होता है जिसमें एक भव्य पार्टी होती है जहां मिस्टर खान और मिस्टर मनचंदा मीडिया को बताते हैं कि वे अपने बच्चों के साथ मॉल में रुकेंगे ताकि यह साबित हो सके कि मॉल में भूत नहीं है। ये तब गड़बड़ा जाता है जब लोग उसी अंधेरे व्यक्ति द्वारा मारे जाने लगते हैं, जबकि विष्णु को बेतरतीब चीजें मिलती रहती हैं, एक छोटा पुराना डिब्बा जिसमें बेतरतीब ट्रिंकेट, पैसे आदि होते हैं। उसके पास एक छोटी लड़की की यादृच्छिक प्रेत भी है। आखिरकार मिस्टर खान के बेटे की हत्या कर दी जाती है और वह कहता है कि उन्हें वह नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने पिछली रात किया था और मिस्टर मनचंदा को अपने बेटे की मौत के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। वे भागते रहते हैं और अंततः एक भूतिया काली आकृति मिस्टर खान का गला घोंट देती है, जिससे मिस्टर मनचंदा, उनकी बेटी अहाना और विष्णु जीवित बच जाते हैं। वे इस बड़ी ही नलिकाओं के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अज्ञात शक्ति विष्णु को दूर खींच लेती है और वह अहाना और उसके पिता से अलग हो जाता है। वहां वह फिर से छोटी लड़की को देखता है जो उसे याद दिलाती है कि वो वास्तव में अर्जुन था और वे सभी एक अनाथालय में एक साथ रहते थे जो मां का था, जो 22 बच्चों की प्रभारी थी। देखभाल करने और प्यार करने के बावजूद वह सख्त भी थी। एक दिन अर्जुन कुछ जाम चुरा रहा था और कुछ शोर सुनकर अलमारी में छिप गया और मिस्टर खान, मिस्टर मनचंदा और मां के बीच उस जमीन के लिए लेन देन की बात सुनी जिस पर अनाथालय बनाया गया था, लेकिन मां ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उन्हें दूर भेज दिया। वह अलमारी से अर्जुन को निकालती है, लेकिन कुछ शोरगुल सुनती है और जांच करने जाती है, लेकिन मिस्टर खान उसे पकड़ लेते हैं और वे कुछ गुर्गे लेकर आते हैं और मां सहित पूरे अनाथालय को जला देते हैं। अर्जुन बच निकलता है, लेकिन इस बारे में भूल जाता है।
उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो मिस्टर मनचंदा से सवाल करता है, लेकिन उसे फ्लैशबैक में खींच लिया जाता है और वो भयानक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें बच्चे और माँ जलकर मर जाते हैं। वह अहाना और विष्णु से पहले उसी तरह मर जाता है। विष्णु और अहाना भाग रहे होते हैं, तभी उसे खींचकर खंभे पर जोर से फेंक दिया जाता है। विष्णु उसकी मदद करने जाता है, लेकिन देखता है कि उसकी त्वचा में आग लग गई है। वह माँ से माफ़ी मांगता है, लेकिन जब वह देखता है कि इससे कोई मदद नहीं मिल रही है, तो वह अहाना को गले लगाता है ताकि उसके साथ मर जाए, लेकिन उसे जलता हुआ देखकर माँ उन दोनों को छोड़ देती है और मोक्ष प्राप्त करके 21 बच्चों के साथ सफ़ेद रोशनी में चली जाती है। अहाना और विष्णु दिन के उजाले में एक साथ मॉल से निकलते हैं।